कानपुर देहात ब्रेकिंग। भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव कानपुर देहात पर पहुंचे। माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रथम महिला का जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की। सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अभिभूत हैं हम सब, आशीर्वादों से भरी है ये धरती। एक माँ की पुकार सुनकर एक बेटा माँ को प्रणाम करने आया है। अभिभूत है परोप की ये धरती और आह्लादित हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका इस जन अभिनंदन समारोह में। साथ ही हम माननीय प्रथम महिला माननीय श्री कोविंद जी का भी हृदय से स्वागत करते हैं आज के इस आयोजन में। सबसे पहले मैं माननीय राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी माननीय श्री अजित सिंह पाल जी से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदय और समस्त गणमान्य अतिथियों का स्वागत करें। सरल हृदय उदारता महामहिम राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश के गृह जनपद सिकंदरा विधानसभा में अपनी मातृभूमि एवं पैतृक गांव परोक में आपके आगमन पर प्रदेश सहित कानपुर देहात की समस्त जनता अत्यंत गौरव का अनुभव कर रही है। मेरे सहित समस्त उपस्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी, इस अवसर पर आपका सानिध्य पाकर हम सब धन्य हैं, गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। इस अवसर पर आप श्री को कोटि कोटि स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। प्रदेश में हम सबके मुखिया विकास के एवं सुशासन के पर्याय, जिनकी नीतियां एवं निर्देशन सुशासन की दृष्टि से पूरे देश में रोल मॉडल हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति को हम समस्त क्षेत्रीय जनता एवं भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार की तरफ से प्रणाम करते हैं एवं आप श्री का कोटि कोटि स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। सम्मानित मंच पर विराजमान सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनप्रतिनिधिगण, मेरे समक्ष उपस्थित मेरे राजनीतिक संगठन के सभी अति सम्मानित पदाधिकारी गण, कार्यकर्तागण, मेरी विधानसभा सिकंदरा के सभी देवकुल जनता जनार्दन, समस्त मातृशक्ति एवं सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों से पधारे अतिथिगण एवं सेवा में लगे अधिकारीगण, कर्मचारी बंधु, सुरक्षाकर्मी एवं मीडिया के सम्मानित बंधुओं, सभी का इस अवसर पर कोटि कोटि स्वागत एवं अभिनंदन है। महामहिम राष्ट्रपति जी, इस पावन पुनीत अवसर पर संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश सरकार श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विकास के साथ हम लोग काम करते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में समस्त जन कल्याण योजनाओं को अंत्योदय भावना के साथ गांव, गरीब, किसान, श्रमिक व बेरोजगारों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, जिसका स्पष्ट उदाहरण है सिकंदरा विधानसभा में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा लटकाई गई अमरहाट कैनाल पंप योजना, द्वितीय चरण कानपुर देहात को जिला जालौन से जोड़ने वाली बेमही पुल को हमारे मुख्यमंत्री जी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का व्रत लिया है। शायद यदि कोरोना काल न आया होता, अब तक पूर्ण हो गया होता। इसी प्रकार महामहिम जी सेंगू नदी पर निर्माणाधीन संदना पुल परोक सहित डेरापुर को सीधा मुख्यालय से जोड़ने वाला प्रस्तावित इंद्रुक पुल तथा कानपुर देहात में निर्माणाधीन मिनी पीजीआई अस्पताल सहित विधानसभा में सैकड़ों बड़ी छोटी योजनाओं, नहरों को पक्का किया जाना, राजपुर को टाउन एरिया घोषित करना, कई निर्णय ऐसे किसानों को, समस्त क्षेत्रीय जनों के जीवन के स्तर को उन्नति आई है। आदरणीय महामहिम जी, मेरी विधानसभा सिकंदरा के चप्पे चप्पे से आप भली भांति परिचित हैं। एक छोटा यमुना नदी व मध्य में सेंगू नदी के कारण बड़ा भूभाग बिहार क्षेत्र है। पूर्व की सरकारों को उदासीनता के कारण विकास क्रम में क्षेत्र काफ़ी पिछड़ गया है, लेकिन समय समय पर हमारे अनुरोध करने पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र के विकास के सदैव संज्ञान लिया है। आपके आशीर्वाद से यहाँ रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जिससे किसानों एवं बेरोजगारों, नागरिकों को और अधिक उन्नति अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। आदरणीय महामहिम जी, इस भीषण महामारी काल में ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में जिला कानपुर
देहात के अपने कोरोना वॉरियर्स के दम पर इस महामारी को कुशलतापूर्वक सामना किया, इसके लिए हम सभी के धन्यवाद पात्र हैं। अंत में आदरणीय महामहिम जी, आपके प्रधान एवं अमूल आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मेरी प्रिय जनता कृतज्ञता के साथ ज्ञापित करती है एवं आभार प्रकट करती है। समस्त सम्मानित मंच व अतिथियों और जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता। सचमुच आज ये परौंख की धरती आशीर्वादों से भर गई है, आह्लादित है, गौरवान्वित है कि उसका एक लाडला आज राष्ट्रपति के रूप में एक बार फिर उसी घर आंगन में आया है। चाहे माननीय राष्ट्रपति महोदय जब इस गांव में थे बालक के रूप में, या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद, राजभवन या फिर अब राष्ट्रपति भवन, जहां कहीं भी रहे, परौंख उनकी सांसों में घुलता रहा, हृदय की धड़कन बनकर धड़कता रहा और सदैव इस क्षेत्र के विकास के लिए वो प्रयत्नशील रहे। चाहे वो वीरांगना झलकारी बाई राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना हो या अपने पुश्तैनी निवास को मिलन केंद्र के रूप में समर्पित कर देना, इस धरती ने उन्हें जो कुछ भी दिया यहाँ की जनता के उपयोग के लिए, वो सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर दिया। ऐसे व्यक्तित्व को जो संस्कारों की प्रेरणा देते हैं, संस्कारों को जीते हैं, आज हमें इस जन अभिनंदन समारोह के कारण उनका अभिनंदन करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें और साथ ही इस क्षेत्र की इतिहास और आस्था को दर्शाते हुए चित्र को भी उन्हें भेंट करें, जिसमें नाना साहब, तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई की गाथा है, जिसके लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। माननीय राज्यपाल महोदया माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो माननीय प्रथम महिला माननीय श्रीमती सविता कोविंद जी को भी शॉल, खादी का शॉल भेंट करें और सहारनपुर के ODOP की एक प्रतिमूर्ति गणेश जी की मूर्ति भेंट कर उनका स्वागत करें और आप सब जोरदार तालियों के पुष्पों से अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं। मंगल मूर्ति गणेश जी की ये मूर्ति ODOP का उत्पादन। मैं माननीय राज्य मंत्री माननीय श्री अजित सिंह पाल जी से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से माननीय राज्यपाल महोदया को शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन करें और मुरादाबाद के ODOP की एक रचना विशिष्ट धातु से बनी राम दरबार की मूर्ति भेंट करें। आप सबकी तालियों के पुष्प का मंच इंतजार कर रहा है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच पर आसीन माननीय सांसद माननीय श्री देवेंद्र सिंह भोले जी से हम अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें अंग वस्त्र के द्वारा। और 10 अलग अलग रूपों में अक्षर काट करके राम रक्षा स्तोत्रम का निर्माण किया है कानपुर के कलाकार ने, उसे भी भेंट करें। और मैं चाहूँगी जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्यों का सदैव अपने जीवन में निर्वहन किया है माननीय राष्ट्रपति महोदय ने, और ये संस्कार उन्हें परौंख की धरती ने दिए हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है कि माता, पिता और गुरु परमात्मा का ही दूसरा स्वरूप हैं, जिनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। हाँ, अपना आदर व्यक्त करके हम उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण संस्कृति में गांव के सबसे बुजुर्ग पुरुष को पितृ सम्मान के रूप में सम्मानित किया जाता रहा, सबसे वृद्ध महिला को मातृ सम्मान के रूप में सम्मानित किया जाता रहा, और गुरु की भूमिका जिसने निभाई उसे गुरु सम्मान के रूप में सम्मानित किया जाता रहा। माननीय राष्ट्रपति जी का परिवार आज भी इस परंपरा का
पालन कर रहा है। वास्तव में ये हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो अब हम दूसरे मंच से सम्मानित करेंगे। मैं सबसे पहले माननीय राष्ट्रपति महोदय के भाई श्री प्यारे लाल जी से अनुरोध करूंगी कि वो पितृ सम्मान दें आदरणीय श्री मोतीलाल गुप्ता जी को। जीवन का एक गहरा अनुभव जिनका रहा है, समाज की सेवा को जिन्होंने अपना धर्म माना है, वास्तव में उन्हें सम्मानित करके हम स्वयं गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। अपने प्रणाम उस मंच तक तालियों के माध्यम से पहुंचाएं। माननीय राष्ट्रपति महोदय के भाई आदरणीय श्री प्यारे लाल जी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है पितृ सम्मान से श्री मोतीलाल गुप्ता जी को। और अब माननीय राष्ट्रपति महोदय की भाभी जी आदरणीय श्रीमती विद्यावती जी से हम अनुरोध करेंगे कि मातृ सम्मान से सम्मानित करें आदरणीय श्रीमती सुशीला देवी जी को। सुशीला देवी जी ने पथरी देवी के मंदिर में बहुत योगदान दिया और हमारी आस्था के इस दीप को प्रज्वलित करने में अपनी भूमिका निभाई। उनका सम्मान माननीय राष्ट्रपति जी की भाभी आदरणीय श्रीमती विद्यावती जी के द्वारा श्रीमती सुशीला देवी जी को मातृ सम्मान अपने प्रणाम तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएं। और अब बारी है गुरु सम्मान की। माननीय राष्ट्रपति महोदय के भाई आदरणीय श्री राम स्वरूप भारती जी एवं श्री शिव कुमार जी ये सम्मान देंगे। गुरु सम्मान से सम्मानित करेंगे आदरणीय श्री विमल कुमार अग्निहोत्री जी को, जिनका पूरा जीवन शिक्षा के लिए बीता है, जो प्राचार्य हैं वीरांगना झलकारी बाई राजकीय इंटर कॉलेज के। गुरु का बहुत महत्व होता है और इसीलिए गुरु के ऋण को कभी नहीं चुका सकते। जोरदार तालियों से अपने प्रणाम मंच तक पहुंचाएं और इस बात से ये प्रेरणा भी लें कि अपने जीवन में माता पिता गुरु का सम्मान करें। उनके न रहने पर आपके परिवार में, आपके समाज में जो वरिष्ठ लोग हैं उनका सम्मान करें। सचमुच ये कोई औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक आयोजन है और माननीय राष्ट्रपति महोदय के हृदय की भावनाओं की छुअन को हम सभी अनुभव कर सकते हैं। प्रतिभा और ऊर्जा से संपन्न उत्तर प्रदेश को नई संभावनाओं और नई पहचान के साथ उपलब्धियों के शिखर की ओर नित नई उड़ान के लिए तत्पर करने वाले माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से बहुत ही आदर के साथ हम अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। अपनी पावन जन्मभूमि के दर्शनार्थ ग्राम परोख में इस जन्म अभिनंदन कार्यक्रम में उपस्थित भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री अजीत पाल जी, माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, माननीय सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, परिवार के सभी सदस्यगण, कानपुर देहात जनपद और ग्राम परोख से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, इस माटी के लाल
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक प्रमुख, भारत के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी का अपनी इस जन्मभूमि परोख में प्रथम आगमन पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और आप सब की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारत की परंपरा ने हम सबको विभिन्न प्रकारों के संस्कारों के साथ जोड़ा है और भारत की सनातन परंपरा के संस्कार ही हमें स्वानुशासन और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हुए दुनिया के अंदर भारत की अपनी एक विशिष्ट पहचान भी बनाते हैं। कहते हैं जननी और जन्मभूमि का कोई विकल्प नहीं होता। आज जब पहली बार मुझे भी इस परोख गांव में आने का यहां पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो महामहिम राष्ट्रपति जी की स्मृतियों को, जिन्होंने इस गांव को जन्म से लेकर के बचपन तक जिन सभी उन स्मृतियों के साथ वो जुड़े रहे हैं, उनको नजदीक से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन इस गांव में हमने जन्म लिया, ये हमारी जन्मभूमि हुई, तो उसके प्रति हमारी कुछ दायित्व भी है और किस रूप में उन दायित्वों का निर्वहन महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से पूर्व में संपन्न हुए हैं। चाहे अपने पैतृक आवास को ग्राम परोख के नागरिकों के लिए मिलन केंद्र के रूप में समर्पित करने का रहा हो, या फिर अपने जीवन भर की कमाई से वीरांगना झलकारी बाई कॉलेज को बनवाने के उपरांत उसे राज्य सरकार को दान स्वरूप समर्पित करने का रहा हो। मैं इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी कृति का परिणाम है कि आज राज्य सरकार से तो लोग लेते थे, लेकिन राज्य को दान देने के बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। और आपने यहां पर वीरांगना झलकारी बाई कॉलेज को राज्य सरकार को दान देकर के यहां पर शिक्षा के एक अनुपम केंद्र के रूप में उसे विकसित करने का जो बीड़ा उठाया था, राज्य सरकार उस दायित्व का पूरी मजबूती के साथ निर्वहन करेगी। आज परोख गांव देश और दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। यहां पर हमें मां पथरी देवी के मंदिर में भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने पूज्य पिता की विरासत के साथ जुड़ी हुई उन स्मृतियों को महामहिम राष्ट्रपति जी ने ताजा किया कि कैसे चार धाम की यात्रा में जाने के उपरांत उनके पूज्य पिता के द्वारा स्मृति स्वरूप जो भी वहां पर कार्य किया गया, गांव के प्रबुद्ध जनों ने, जागरूक नागरिकों ने बाद में से भव्य मंदिर देकर के आज गांव की आस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में बदला। गांव के शिव मंदिर में उनके पूज्य पिता के द्वारा जलाभिषेक के नित्य प्रति के कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई स्मृतियां
और गांव के नागरिकों को नाम से आज भी संबोधन के माध्यम से एक जानना, यह अपने आप में बहुत बड़ा होता है। और यही मातृभूमि का ऋण चुकता करने के लिए आज महामहिम राष्ट्रपति जी अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि में आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर, जो उनकी स्वयं की धरती है, उनकी जन्मभूमि भी है, उनकी कर्मभूमि भी है, आज मैं उनका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि देश के अंदर आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश को यह सौभाग्य प्राप्त है कि उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर 2 सर्वोच्च पदों पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है। चाहे महामहिम राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी का हो, चाहे वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से सांसद हैं और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व देश की संसद में करते हैं, दुनिया के अंदर करते हैं। राष्ट्रपति जी का गांव में आगमन 1 वर्ष पूर्व हुआ होता, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई, इसके कारण गांव में आगमन में कुछ देर जरूर हुआ, लेकिन तब तक हमें भी अवसर मिला कि हम गांव के लिए कुछ कर सकें। स्थानीय प्रशासन ने गांव के विकास के लिए कुछ योजनाएं तैयार की और उसे लागू करने में, लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना का खतरा भी समाप्त नहीं हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारत इस वैश्विक महामारी के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ रहा है। लेकिन याद रखना, बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय होता है और उस बचाव के लिए हर एक व्यक्ति को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। जो मंत्र दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। मास्क अनिवार्य रूप से, आप घर में हो, गांव में हो, कहीं बाहर जा रहे हो, ये मास्क किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने में सहायक हो सकता है। दूसरा, कोरोना की जांच टेस्ट करने के लिए टीमें गांव-गांव जा रही हैं। टेस्ट कराने से कोई भागे ना। गांव-गांव में दवा वितरण का कार्य हो रहा है। किसी को भी कोई लक्षण है, वह जरूर उसकी जांच जरूर करवा लें, दवा ले लें। जो डॉक्टर या निगरानी समिति के लोग कहें, उसके अनुरूप दवा जरूर लें। आज से हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर बच्चों की भी मेडिसिन किट बांट रहे हैं। मेडिसिन किट को भी हम लोग, किसी बच्चे को बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, उन सब के लिए दवा गांव-गांव में वितरण की व्यवस्था हो रही है। उसको जरूर लें और निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखवा लें। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के। यह वैक्सीन पूरी तरह मुफ्त में है। वैक्सीन हमें कोरोना महामारी से बचाएगा। हम वैक्सीन लेने से भागे ना, हमारी बारी आएगी, हम वैक्सीन जरूर लें। यह हमें अवश्य सावधानी बरतनी होगी। भाइयों बहनों, आदरणीय राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कानपुर देहात में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली है। बहुत शीघ्र आपके कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ के लिए भी हम लोगों का आगमन होगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का, उनके परिवार के सभी सदस्यों का, यहां पर उपस्थित सभी गणमान्यों का महामहिम राष्ट्रपति जी की इस पावन जन्मभूमि पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
आपकी भावनाओं के लिए, आपकी प्रेरणा के लिए। सौम्यता, सादगी और गरिमा की प्रतिमूर्ति हैं हमारी राज्यपाल महोदया माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जिनका सार्वजनिक और सामाजिक जीवन का बहुत लंबा अनुभव रहा है और जिनके अनुभवों का लाभ अब उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय राज्यपाल महोदया से अनुरोध करूंगी कि आज के इस सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री अजीत सिंह पाल जी, सांसद श्री देवेंद्र सिंह, सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, उपस्थित सभी नागरिकगण, देवियों और सज्जनों, उपस्थित सभी प्यारे बच्चे, देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का मैं उनके गृह राज्य के उनके पैतृक गांव परौख में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रपति जी की जन्मस्थली में मुझे उनके अभिनंदन समारोह में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। कानपुर देहात की डेरापुर तहसील के गांव परौख में 1 अक्टूबर 1945 को जन्मे श्री रामनाथ कोविंद जी की राजनीति में आने से पहले सर्वोच्च न्यायालय में वकील थे और सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। श्री कोविंद जी भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। सन 1974 से लेकर 2000 में लगातार 2 बार राज्यसभा सदस्य बने हैं। श्री कोविंद जी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण संसदीय समिति, सामाजिक और न्याय अधिकारिता संसदीय समिति तथा विधि एवं न्याय संसदीय समिति जैसी समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया है। इसके साथ ही आप राज्यसभा सदन समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। इन समितियों में रहते हुए आपने दलितों के स्थान के लिए बहुत ही काम किया है। 25 जुलाई 2017 को देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने से पहले आपने बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। मूलवासी कोविंद जी राजनीतिक विवादों से दूर रहे और सदैव जनहित को ही अपना आदर्श बनाया। अपने छात्र जीवन से ही रामनाथ कोविंद जी ने समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। आप संसदीय परंपराओं के अच्छे जानकार भी रहे हैं। परत जैसे छोटे से गांव में बेहद सामान्य परिवार में जन्मे देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले श्री रामनाथ कोविंद जी का जीवन अनेक संघर्षों की गाथा का जीता जागता उदाहरण है। उस समय के गांव आज जैसे नहीं होते थे। आज तो गांव में बहुत सुविधा आ गई है, लेकिन अगर दिल से लगन और कुछ करने की उमंग है तो बड़े से बड़े कष्टों का सफलतापूर्वक संघर्ष करते हुए समाज के लिए सब कुछ किया जा सकता है। माननीय राष्ट्रपति जी के दिल में समाज के शोषित और पीड़ित लोगों के लिए कुछ करने का हौसला था, इसलिए लगातार संघर्ष का सामना करते हुए उनके उत्थान की दिशा में आगे बढ़ते रहे। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि विगत 14 मार्च 2021 को मुझे माननीय राष्ट्रपति महोदय के साथ प्रदेश के सोनभद्र जिले के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में स्थित सेवा कुंज
आश्रम चपकी में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां जाकर मुझे पता चला कि माननीय श्री का उस क्षेत्र से कितना लगाव रहा है। जब आप राष्ट्रपति नहीं थे, उससे पहले 2001 में आप राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल में अपनी निधि से छात्रावास भवन के निर्माण के लिए धन दिया था। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कार्यकाल से आपका बहुत पुराना लगाव रहा है। आप अक्सर यहाँ के आदिवासी बच्चों के बीच रहा करते थे। वनवासियों को शिक्षित करने तथा उनके उत्थान की दिशा में आपका लगाव हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। मैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल हूँ। मैं आभारी हूँ कि दोनों प्रदेशों के विकास के संबंध में जब भी आपके मार्गदर्शन और सहयोग की आवश्यकता पड़ी तो आपने मुझे मनोयोग से मेरा न केवल मार्गदर्शन किया बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्याओं के समाधान का मार्ग भी प्रशस्त किया है। अंत में मैं माननीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय से कुछ क्षण हम सभी के लिए निकाले और यहाँ आकर अपने साथी संगियों और हम सभी का मान बढ़ाया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। मानवीय मूल्यों और आदर्शों से अपने व्यक्तित्व और जीवन को अभिसिंचित करके भारतीय संस्कृति की गरिमा के साथ अपने जीवन को जन कल्याण के लिए समर्पित किया है माननीय राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने। शून्य से शिखर की यात्रा करने के बावजूद आज भी वो बहुत ही सहज, सरल और सहृदय हैं। निश्चित रूप से आज के इस आयोजन में आने पर बहुत ही भावुक पल होगा उनके लिए ये आयोजन। उनके हृदय में स्मृतियों के कितने झरोखे खुल गए होंगे, कितने नाम, कितने चेहरे, कितनी बातें, कितनी यादें और कितने परिदृश्य जीवंत हो उठे होंगे। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत भी करें। मेरे गांव परौख तथा आसपास के गांव के निवासीगण तथा इस अभिनंदन समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री श्री अजीत सिंह पाल जी, सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, देवियों और सज्जनों, आज मेरे आने से आपको जितनी खुशी है उससे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा मुझे खुशी है। सही मायने में अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि पर जाने की जो एक लालसा होती है, बरसों से जुड़ी हुई थी, प्रतीक्षा थी, आप सबकी भी प्रतीक्षा थी। और इसीलिए आज मैं जब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा तो सबसे पहले मैंने इस मातृभूमि को वंदना करते हुए उनका चरण स्पर्श किया और ये प्रार्थना की कि ये जितने विलंब से मुझे इस बार आना हुआ, आगे इतना विलंब ना हो
जल्दी से जल्दी आने का मौका मिले। बहनों और भाइयों, आप सबके बीच यहाँ पहुँचने के पहले मैं राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी के साथ पथरी देवी मंदिर जाकर दर्शन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने का भी सौभाग्य मिला। बरसों पहले मैंने देखा था, लेकिन आज जब वहाँ पर गया तो एक सामुदायिक केंद्र भी बनाया है। ग्राम पंचायत को उसकी व्यवस्था सौंपी गई है और मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिया कि वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा है वो एक भव्य प्रतिमा, संगमरमर की प्रतिमा वहाँ पर लगाई जाए। इसके पश्चात मैं अपने पुश्तैनी निवास का, जिसको जीर्णोद्धार कराने के बाद उसे हमने ग्रामवासियों के उपयोग के लिए मिलन केंद्र के रूप में दिया था, उसमें भी जाने का सौभाग्य मिला। आज मुझे उस मिलन केंद्र को ग्राम पंचायत को देने का जो निर्णय लिया था उसका आज मुझे संतोष हुआ। अन्यथा जो जिस प्रकार का गांव के मकान होते हैं, जीर्णोद्धार कराना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अब मुझे लगता है और मुख्यमंत्री जी ने उसमें और भी सुझाव दिए कि इस मिलन केंद्र का उपयोग हम महिलाओं से संबंधित जो कार्यक्रम हों, उनकी बैठकें हों, उनके उत्थान के बारे में गोष्ठियाँ हों, उनके जीविकोपार्जन के संबंध में जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही वो मिलन केंद्र में भी आयोजित की जा सकती हैं। आज उस मिलन केंद्र में जाकर के मुझे मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। इस गांव के बच्चे, खासकर बेटियों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित जिस वीरांगना झलकारी बाई इंटर कॉलेज का जिक्र किया मुख्यमंत्री जी ने, उस विद्यालय में भी जाने का मुझे सौभाग्य मिला। उसी विद्यालय से जुड़ा हुआ एक शंकर जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, उसमें भी जाकर के भगवान शंकर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मित्रों, जिस पृष्ठभूमि में आप हैं वहीं हम भी हैं। आज देश के आप नागरिक हैं, मैं भी आपका जैसा नागरिक हूँ। अंतर केवल इतना है, संविधान में राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, लेकिन पृष्ठभूमि आपकी और हमारी बराबर है, अर्थात हम सब बराबर के दर्जे के हैं। लेकिन कभी भी मैंने सपने में भी ये कल्पना नहीं की थी कि गांव से निकल करके एक सामान्य बालक देश के सर्वोच्च पद के दायित्व निर्वहन का उसे मौका मिलेगा। लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ये करके दिखा दिया। अब वो बातें नहीं हैं कि आपकी पारंपरिक, यदि परिवार में कोई राजनीतिक है, कोई प्रतिष्ठित परिवार है, तो उन्हीं के लोग जो है वो राज्यपाल और राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो कल मैं एक दिन पहले मैं प्रेसिडेंशियल जो स्पेशल ट्रेन है उससे मैंने आने का जो एक निर्णय लिया, और वो रेलवे ने अनुरोध किया था कि मैं चाहता हूं कि रेलवे ने जो विकास कार्य किए हैं उसको आप देखें। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे नज़र आई, रास्ते भर मैं देखता था कि जो फ्रेट कॉरिडोर बना है 2 लाइनों का, 2 ट्रैक का, वो जो व्यापार से संबंधित है, भारत की जो अर्थनीति है, जो इकॉनमी है, उसको बढ़ाने में ये हमारा जो फ्रेट कॉरिडोर बना है रेलवे द्वारा, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके परिणाम अभी हमें कुछ ही वर्षों में दिखाई पड़ने लगेंगे। लेकिन मैंने वहाँ पर कहा था, मैंने शायद रूरा में कहा था, मैंने कहा था कि अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा
कि ये हम सबका उत्तर प्रदेश वालों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से प्रथम राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद वहाँ पहुँचे। लेकिन मैं उससे आगे की बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में तो लगभग 9 प्रधानमंत्री दिए। राष्ट्रपति के रूप में केवल अभी एक ही राष्ट्रपति हुआ है। आप सबके लिए, उत्तर प्रदेश वाले लोगों के लिए भी रास्ता खुल गया है। आगे आपका कृतित्व, उत्तर प्रदेश के लोगों का कृतित्व और आचरण, ये आपको उस संवैधानिक पद का जो सर्वोच्च आसन होता है वहां तक पहुंचाने में आपको मदद कर सकता है। आज इस अवसर पर मैं देश के स्वतंत्रता सेनानियों व संविधान निर्माताओं के अमूल्य बलिदान व योगदान के लिए मैं उन्हें नमन करता हूं। सचमुच मैं आज जहां तक पहुंचा हूं उसका श्रेय इस गांव की मिट्टी और इस क्षेत्र तथा आप सब लोगों के स्नेह व आशीर्वाद को जाता है। भारतीय संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव की शिक्षा दी जाती है। हमारे घर में भी यही सीख दी जाती थी। माता पिता और गुरु तथा बड़ों का सम्मान करना हमारी ग्रामीण संस्कृति में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गांव में सबसे आज आप सब लोग जानते हैं कि मेरे माता और पिता जीवित नहीं हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन परिवार के लोग उस परंपरा को निभा रहे हैं। आज गांव के जो सबसे बुजुर्ग पुरुष थे उनको पिता का दर्जा दिया गया। सबसे जो वृद्ध महिला थी उसको माता का दर्जा दिया गया। और ये जो दर्जे दिए जाते हैं वो किसी जाति, वर्ग या संप्रदाय उससे कुछ लेना देना नहीं है। आज मुझे ये देखकर खुशी हुई कि बड़ों का सम्मान करने की हमारे परिवार की ये परंपरा अब भी जारी है। मेरी ये यात्रा पहले होने वाली थी। मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा संकेत दिया, लेकिन मैं उसका और विस्तार से थोड़ा बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद अन्य संवैधानिक क्रियाकलापों को संपन्न करने के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जाकर वहाँ के लोगों और सरकारों से मिलने और उनके मुद्दों को समझने का दायित्व निभाने में समय लगा। सन 2019 में यहाँ आने का कार्यक्रम तय हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव और उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन से जुड़ी संवैधानिक जिम्मेदारियों के कारण व्यस्तता बढ़ी और दिल्ली में बने रहना अनिवार्य हो गया। सन 2020 के दौरान कोरोना की महामारी के कारण यहाँ आना संभव नहीं हुआ। अंततः आज इस महामारी की चुनौतियों पर कुछ अंकुश लगने की स्थिति में आप सबके बीच आना संभव हो पाया है। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कि आप 3 और 4 साल तक अपने गांव नहीं आएंगे, ये कैसे? लेकिन इसके लिए मैं एक ही बात कहता हूं कि इस बीच में मोबाइल, वीडियो जैसे जो संचार माध्यम, जो नई तकनीक हमें मिली है, उन सुविधाओं की सहायता से गांव के लोगों से निरंतर मेरा संपर्क बना रहा और जिसका मुझे आज संतोष है। मैं मित्रों ये भी कहना चाहूँगा कि मैं कहीं भी रहूं, मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के निवासियों की यादें सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहती हैं। मेरे लिए परौख केवल एक गांव नहीं है, ये मेरी मातृभूमि है, जहां से मुझे आगे बढ़कर देश सेवा की सदैव प्रेरणा मिलती रही। मातृभूमि की इसी प्रेरणा ने मुझे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा, राज्यसभा से राजभवन व राजभवन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। मैं जब देश में होता हूं तो मेरी जन्मभूमि यानी मेरा गांव मेरे हृदय में होता है, और जब मैं सरकारी दौरे पर विदेश में जाता हूं तो मेरा देश भारत मेरी मातृभूमि के रूप में मेरे मन में सदैव बना रहता है। मातृभूमि के प्रति इसी कृतज्ञता का भाव लेकर आज मैं इस क्षेत्र की धरती को सत सत नमन करता हूँ। यहाँ आने के पूर्व लगभग 15 दिनों पूर्व मुख्यमंत्री जी का राष्ट्रपति भवन में आना हुआ एक शिष्टाचार भेंट के लिए, और उस समय चर्चा हुई। मैंने इच्छा जाहिर की और उन्होंने भी कहा
कि नहीं अभी कोरोना की गति धीमी हो रही है, इसी समय हम लोगों को पनौक गांव चलना चाहिए। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि बरसात के दिन शुरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बरसात होगी तो होती रहे, काम नहीं रुकेंगे, हम चलेंगे। और इसी मुख्यमंत्री जी जो हमें हौसला बढ़ाया गांव आने का, मैं उनके लिए भी उनका धन्यवाद देता हूं और इसीलिए हमारा यहाँ आना सार्थक हो सका। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं जब गांव में प्रवेश किया, मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे गांव में अच्छे अच्छे मकान बन गए हैं, पक्के मकान बन गए हैं, बिजली की सुविधा है, अन्य सुविधाएं हैं, रहोनिया जिसको कहते हैं जो बाजार लगता है उसका भी दृश्य देखा, अच्छा लगा। और पूरे गांव का मैंने भ्रमण कर लिया और गांव वालों को, जो हमारे भाई बहन बेटियां बच्चे, उनका जो मैंने अगाध प्रेम देखा पुष्प वर्षा के माध्यम से। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ये शायद पहला मौका है जहां मैंने देखा है कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के आने पर गांव के लोग पुष्प वर्षा करते हैं। ये मैं अपने गांव के लोगों के लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो पुष्प वर्षा के माध्यम से उन्होंने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, सबसे पहले मुझे अपने सहपाठी, यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे लेकिन वो बहुत सारे उम्र के लिहाज से वो भगवान को भी प्यारे हो गए, लेकिन आज जो है मौजूद है अपने सहपाठी जसवंत सिंह, विजयपाल सिंह उर्फ सल्लू सिंह, हरी राम जो इस बीच में नहीं है, चंद्रभान सिंह भदौरिया, राजा राम, दशरथ सिंह याद आते हैं। उनके साथ मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की और हम सब ने साथ साथ अपने भविष्य के सपने साझा किए थे। उसी संगति में एक दूसरे की मदद करने जैसे जीवन मूल्यों का निर्माण भी हुआ। उन मित्रों और सहपाठियों का मेरे जीवन में आज एक विशेष स्थान है। हमारे गांव के वातावरण और यहाँ के लोगों से जीवन निर्माण के विभिन्न आयामों को विकसित करने में भी मुझे मदद मिली। मुझे आज भी स्मरण है कि इस गांव में राजनैतिक चेतना जगाने की शुरुआत स्वर्गीय बजरंग सिंह जी ने की थी, जो कि जसवंत सिंह जी के परिवार से जुड़े हैं, उनके बड़े भाई थे। ये स्वर्गीय बजरंग सिंह जी इस गांव में सबसे पहले वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को इस गांव में उनको लाने का श्रेय जाता है। वो बहुत बड़ी बात थी, वो लगभग 50-60 साल पहले की बात है। राम मनोहर लोहिया जैसा व्यक्ति, देश का सर्वोच्च नेता, और वो पनौक जैसे गांव में यदि आ जाए तो वो एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। श्री धन सिंह भदौरिया जी ने अपने प्रयासों से गांव के लोगों में आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना को व्यापक आधार दिया। सामाजिक सौहार्द की भावना को मजबूत बनाने वाले व्यक्ति की भूमिका में स्वर्गीय तुराब खां भी मुझे याद आते हैं। तुराब खां और दराफ खां ये दो भाई थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक सौहार्द को बनाने में बहुत मदद की। आज राष्ट्रपति के रूप में तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर की भूमिका निभाते हुए मुझे अपने गांव के सैन्य अधिकारी और जवान श्री जगदीश सिंह भदौरिया और गोरेलाल सिंह के नाम भी याद आते हैं। हमारे गांव के कुछ प्रमुख व्यक्तियों की विशेष स्मृतियां मेरे मानस पटल पर आज भी अंकित हैं। सूबेदार सिंह, कैलाशनाथ वाजपेयी, गहबर सिंह, रामचंद्र शुक्ला, मोतीलाल गुप्ता, बाला प्रसाद शुक्ला, मास्टर राजकिशोर सिंह, महेश सिंह, भोले सिंह सांसद नहीं, दूसरे हमारे गांव के भी एक भोले सिंह। महान भाव ने इस गांव को भारतीय संस्कृति के सहज मूल्यों के साथ जोड़कर रखा। गांव के वातावरण में सामाजिक एकता, धार्मिक सहिष्णुता, सौहार्द, शिक्षा के प्रति लगाव, कर्तव्यों के प्रति चेतना, ऐसे कई आदर्शों को मजबूत बनाने में उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज हमारे बहुत सारे सहपाठी और वरिष्ठ ग्रामवासी आज हमारे बीच में नहीं हैं,
उन दिवंगत आत्माओं की स्मृति को मैं सादर नमन करता हूँ। कुल मिलाकर शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, सामाजिक न्याय पर आधारित राजनैतिक चेतना को जन्म देने, चरित्र व जीवन के निर्माण में उपयोगी संस्कारों को बनाए रखने तथा आपसी भाईचारे पर जोर देने के गांव के वातावरण का समग्र प्रभाव मेरी सोच पर भी पड़ा है। भाइयों और बहनों, मैंने अपने जीवन के आरंभिक लगभग 14-15 वर्ष गांव में बिताए थे। उसके बाद कानपुर और फिर दिल्ली में रहा, लेकिन अपने गांव से मेरा लगाव कभी कम नहीं हुआ और यहां आने जाने का सिलसिला बना रहा। इतने गहरे और लंबे जुड़ाव के कारण यहाँ की स्मृतियाँ प्रायः जीवंत हो उठती हैं। परौंख में ही उस समय एक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त विद्यालय हुआ करता था और बाद में मैं जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा पाने के लिए खानपुर जाया करता था। प्राइमरी पाठशाला के तत्कालीन प्रधानाध्यापक, जिनको मैं जरूर आज याद करना चाहता हूँ, वो नुनारी निवासी थे शंभू दयाल त्रिपाठी जी। उनकी प्रेरणा आज भी मेरी स्मृतियों में जुड़ी हुई है। उन्होंने ही मुझे बड़ों का सम्मान और एक बहुत बड़ी उन्होंने सीख दी थी, रोज प्रातः माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की सीख भी उन्होंने ही मुझे दी थी। नुनारी का ही एक शाही परिवार था। पहले वो लाल जी थे, फिर बाद में बना जी। उनके नाम का भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा। नुनारी के शाही परिवार के प्रमुख बना जी के जो उत्प्रेरक जो प्रसंग और बातों को मैं आज भी याद करता हूँ। उस समय प्राइमरी शिक्षा के बाद की पढ़ाई के लिए यहाँ कोई विद्यालय नहीं था। मैं उसी समय ये महसूस करता था, आज मैंने मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया को भी बताया कि ये अगर मैं सोचता था कि अगर यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल होता, माध्यमिक विद्यालय होता, तो शिक्षा के प्रति गहरी लालसा रखने वाले बच्चे भी आगे पढ़ाई कर सकते थे। और विशेष करके जो हमारी बच्चियाँ थीं, वो गांव के बाहर उनको जाने का पढ़ाई के लिए मौका नहीं मिल सकता था। मैं सोचा करता था यदि मैं कभी किसी योग्य बन पाया तो यहाँ एक विद्यालय की स्थापना कराऊंगा, जिससे यहाँ के बच्चों को, खासकर बेटियों की शिक्षा के अवसर प्राप्त हो। हमारी पीढ़ी में बेटियों को पढ़ने के लिए गांव से बाहर भेजना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए मेरे अंदर गांव में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक ललक थी। इसी सोच के परिणाम स्वरूप आज वीरांगना झलकारी बाई इंटर कॉलेज में पठन पाठन की सुविधा यहाँ के बच्चों को मिल रही है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा इस विद्यालय का प्रांतीकरण कर दिया गया है। इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों की ओर से मुख्यमंत्री जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ। बहनों और भाइयों, एक हम सब लोग जानते हैं एक अदृश्य वायरस जिसका नाम कोरोना है। ये महामारी ने मानव समाज को झकझोर दिया है। लगभग 100 वर्षों के बाद पूरे विश्व को चपेट में लेने वाली ये एक ऐसी महामारी है जिसके दुष्परिणाम आज हम सब लोग भुगत रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। इस महामारी को निर्मूल करने के लिए अभी भी अधिक से अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में महामारी से जुड़ी जांच, चिकित्सा, रोकथाम, ज़रूरतमंदों की सहायता और टीकाकरण के लिए सरकार द्वारा व्यापक और प्रभावी कदम उठाए गए। इसके लिए राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी प्रशंसा के हकदार हैं। कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य व चिकित्सा के प्रति जागरूकता को बढ़ाया है। सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्वच्छता पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता है। कोरोना के संदर्भ में फिटनेस पर ध्यान देने और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। आज हम सबको खुशी है कि पूरे देश और प्रदेश में भी टीकाकरण का अभियान चल रहा है। वैक्सीनेशन भी कोरोना महामारी से बचाव के लिए कवच की तरह है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप सभी स्वयं तो टीका लगवाएं ही, दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। और मैंने जिला अधिकारी महोदय को भी कहा है कि आप प्रायः प्रयास करिए कि इस पूरे कानपुर देहात जिले के जो प्रमुख गांव हैं, तहसील स्तर से निचले स्तर पर जाकर के वो वैक्सीनेशन कैंप्स लगवाएं। मैं एक बार फिर शिक्षा के महत्व पर जोर देना चाहूँगा।
शिक्षा हमारी भावी पीढ़ी के लिए विकास के नए अवसर प्रदान करती है। मूल्यपरक और संस्कार युक्त शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होने से हमारा समाज संकीर्णताओं से बाहर निकल पाएगा, पारस्परिक सौहार्द को बल मिलेगा और सबकी ऊर्जा विकास के कार्यों में लगेगी। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, कुछ महीनों पहले जब मैं अपनी चिकित्सा के लिए अस्पताल में था तो देश विदेश से मुझे स्नेह और शुभकामनाओं से भरे संदेश मिलते रहे। मेरे गांव और इस क्षेत्र के लोगों ने जिस आत्मीयता के साथ मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे अनुष्ठान आयोजित किए, मंगल कामनाएं की, उसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आज यहां आसपास के गांव के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान भी उपस्थित हैं। इन सभी ग्राम प्रधानों को अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अपने गांव में आकर मुझे हमेशा एक विशेष आनंद का अनुभव होता है। गांव की हवा, पानी और मिट्टी में एक संजीवनी शक्ति होती है। आप सबके स्नेह से मुझे विशेष बल मिलता है। जन्मभूमि से जुड़े ऐसे ही आनंद गौरव को व्यक्त करने के लिए संस्कृत काव्य में कहा गया है कि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि का गौरव स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। अपनी जन्मस्थली की आज इस यात्रा ने मुझ में एक नई स्फूर्ति का संचार किया है। जब कभी मैं विदेशों में होता हूँ तब भी भारत माता का गौरव सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहता है। इसी तरह समाज और देश के लिए सेवा भाव के साथ राष्ट्रपति भवन में जब काम करते हुए अपना समय व्यतीत करता हूं तो अपने गांव की याद मुझे बार बार आती है। आप सबका आत्मीयता भरा अभिनंदन और स्नेह मुझे हमेशा याद रहेगा। लेकिन मैं एक बार फिर चाहूँगा, आप सबसे अनुरोध करूँगा, राष्ट्रपति भवन केवल राष्ट्रपति का नहीं, केवल मेरा नहीं है, वो एक देश की विरासत है। देश के हर देशवासी का उसमें अधिकार है उसको देखने की। उस विरासत को आप सब देखें। कभी जब भी आने का मौका मिला दिल्ली आने का, राष्ट्रपति भवन देखने की व्यवस्था आप सबके लिए, उसका मैं विशेष रूप से ध्यान रखूँगा कि आप सब लोग राष्ट्रपति भवन को आकर के देखें। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और आप सबके अच्छे स्वास्थ्य तथा मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अगले आगामी 1 वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री जी से संपर्क में रहूंगा। 1 वर्ष के दौरान मैं फिर इस क्षेत्र में परौंक अथवा आसपास के किसी क्षेत्र में मुझे आने का मौका मिले तो मैं आप सबसे जो आज की तरह जो रूबरू हो पाया हूँ वो मुझे सौभाग्य पुनः मिलेगा। आप सब लोगों को कष्ट हुआ होगा, मैं समझ सकता हूँ, कष्ट तो सबको होता है, लेकिन आपको जो मेरे से मिलने की, मेरे को देखने की जो ललक थी, उस ललक से मुझे अपने लोगों को, आप लोगों के देखने की ललक थी। आज जब मैं गांव में घूम रहा था तो मेरी माताएं, बहनें, बच्चियों, उनके चेहरे पर मैंने जो खुशी देखी तो मुझे लगा कि शायद आज मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया है। मैं पुनः आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी, आपके हृदय स्पर्शी उद्बोधन के लिए और हमें अपनी स्मृतियों के साथ साझा करने के लिए।